आज का एक्सप्लेनर। सरकार ने व्हाट्सएप चैट से कैसे पकड़े 250 करोड़। क्या आपके मैसेज पढ़ रही सरकार? नए कानून का क्या होगा असर? व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 मार्च 2025 को संसद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी लेन देन के सबूत मिलने के बावजूद इसकी जांच के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इनकम टैक्स कानून में डिजिटल शब्द जोड़ना होगा। व्हाट्सएप चैट तो इंक्रिप्टेड होती है, फिर सरकार ने इसे कैसे पढ़ा? क्या इसे आधार बनाकर सरकार सभी के मैसेज पढ़ने का कानून बनाने जा रही है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा हो रही है? निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स एक्सेस किए, व्हाट्सएप मैसेज डिकोड किए और गूगल हिस्ट्री से उनकी लोकेशन ट्रेस की। इससे करोड़ों की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई। उन्होंने अपने भाषण में बताया, एन्क्रिप्टेड मैसेज, कोडेड मैसेज और मोबाइल फोन्स को डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई। व्हाट्सएप मैसेज से 90 करोड़ के क्रिप्टो एसेट्स और उससे जुड़ा नेटवर्क सामने आया। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत और उससे मिले आपत्तिजनक मटेरियल से 200 करोड़ रुपए की फर्जी बिल और इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद मिली। जमीन की बिक्री से कमाए गए 150 करोड़ रुपए फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही दिखाए गए। लोगों के फोन की गूगल हिस्ट्री से उन ठिकानों का पता लगा जहां गैरकानूनी कैश को छिपाया गया। बेनामी संपत्ति के मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। इससे महंगी गाड़ियों की असली मालिकों का पता चला। हमने इंस्टाग्राम के जरिए इस केस को सॉल्व कर लिया। व्हाट्सएप तो इनक्रिप्टेड रहता है, उसे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। फिर सरकार ने ये डेटा कैसे निकाला? आमतौर पर कोई तीसरा व्यक्ति किसी के व्हाट्सएप चैट या एनक्रिप्टेड मैसेज नहीं पढ़ सकता, लेकिन सरकार को बेनामी संपत्ति, फर्जी लेन देन या किसी और आपराधिक मामले में जांच के दौरान आरोपी के कंप्यूटर या मोबाइल जब्त कर उसकी जांच करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक कोई भी आरोपी जांच के दौरान अपनी प्राइवेसी के अधिकार का हवाला देकर अपना निजी डेटा देने या अपना फोन या कंप्यूटर जब्त करने से मना नहीं कर सकता। सरकार आपराधिक मामलों में मोबाइल फोन जब्त करने के बाद ही पासवर्ड लेकर सारी डिटेल निकालती है। आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में भी जांच करने वाले अधिकारियों ने मोबाइल से डेटा निकाला। वित्त मंत्री ने जो मामले बताए हैं उनमें सरकार ने शिकायत के बाद जांच की, उसके बाद कानून से उसे जो ताकत मिली है उसके तहत ही जब्त किए गए फोन से डिटेल निकाले गए हैं। सरकार किसी की लगातार जासूसी नहीं करती है। सरकार चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे इसका अधिकार नहीं है। लोगों के फोन से एनक्रिप्टेड मैसेज और डेटा निकालना और सर्विलांस के जरिए डेटा हासिल करना दो अलग बातें हैं। जांच एजेंसियों को किसी आरोपी के डिजिटल सर्विलांस का अधिकार है। एजेंसियां उन्हें कानून से मिले डिजिटल सर्विलांस के अधिकार के तहत ही डेटा निकालती हैं, लेकिन पेगासास जैसे किसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से या किसी के फोन या उसके डिजिटल उपकरणों की जासूसी करके उसका निजी डेटा निकालना गैर कानूनी है। ऐसे कौन से कानून हैं जिसके तहत सरकार को आरोपी का पर्सनल डेटा निकालने का अधिकार मिलता है? सरकार को फिलहाल 3 प्रमुख नियम कानूनों के तहत ये अधिकार मिले हुए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस कानून की धारा 132 के तहत ऑफिसर्स को टैक्स की चोरी और संपत्ति छिपाने के मामलों में लॉकर तोड़ने, सामान जब्त करने और फाइलों की जांच करने के अधिकार है। अगर जांच करने वाले ऑफिसर के पास किसी आरोपी के एक्सेस कोड, पासवर्ड वगैरह नहीं है और वह व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तो ऑफिसर उसके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इस कानून में फाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है। टैक्स चोरी के मामलों में मोबाइल वगैरह जब्त करने के बाद पूछताछ होती है। जब्त मोबाइल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाट्सएप की बातचीत और गूगल सर्च हिस्ट्री हासिल कर लेता है। आयकर विभाग टेलीकॉम कंपनियों से लोगों की बातचीत यानी CDR का वितरण भी हासिल कर सकता है।